हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक हो, खुश हो, वेल हो, फाइन हो, गुड हो। तो फिर हम इस वीडियो लेक्चर में खास करके हिस्ट्री ऑफ साइबर सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। और उसके साथ साथ जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं, जो भी इंसिडेंट हुआ है फॉर द लास्ट 10 और 20 ईयर्स में, जो भी साइबर इंसिडेंट्स हुआ या फिर जो भी मेजर इंसिडेंट्स हुआ है, राइट, उसी के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर आशा करता हूँ कि आप सब जुड़े रहेंगे इस वीडियो लेक्चर में। अगर आप इस वीडियो लेक्चर्स में नए हो, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज़ डू ए सब्सक्रिप्शन। ठीक है, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द चैनल एज सुन एज पॉसिबल फॉर गेटिंग द लेटेस्ट अपडेट। ठीक है, जब हम हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे तो फिर हमारा पहला पॉइंट होता है कि कब हुआ है ये। ठीक है, तो बेसिकली कब हुआ है, दैट्स द मेन पॉइंट ऑफ आवर डिस्कशन। ठीक है, तो कब से स्टार्ट हुआ है, वो है अर्ली कंप्यूटिंग ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न। ठीक है, अर्ली कंप्यूटिंग एंड सिक्योरिटी कंसर्न, वो 1940 टू 1950s। ठीक है, तो बर्थ ऑफ कंप्यूटर, सो जब ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू, जब वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हुआ, राइट, तो डेवलपमेंट ऑफ अर्ली कंप्यूटर्स, जैसे कि हो गया COLO कॉलस और रेज्ड कंसर्न अबाउट प्रोटेक्टिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। कैसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो एक मेन कंसर्न हो चुका था जब वो वर्ल्ड वॉर टू में कंप्यूटिंग सिस्टम का लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद फर्स्ट वल्नरेबिलिटी, तो कंप्यूटर्स में फर्स्ट वल्नरेबिलिटी पाया गया। सो कंप्यूटर्स वेर रेयर, ओके, बहुत ही रेयर पाया गया था। एंड सिक्योरिटी ब्रीचेस आर प्राइमरली इंटरनल। ठीक है, वो इंटरनल फोकसिंग ऑन फिजिकल सिक्योरिटी। ठीक है, फिजिकल सिक्योरिटी जैसे कि हो गया हमारा पेन ड्राइव या फिर USB ड्राइव्स या फिर हमारा केबल्स, कनेक्टिंग केबल्स, डाटा केबल्स। ठीक है, वो बेसिकली वो बहुत ही बड़ा कंसर्न बन गया है, क्योंकि वो फिजिकल सिक्योरिटी, क्योंकि इंटरनेट तो उतना ज़्यादा नहीं था उस समय। ठीक है, इंटरनल ब्रीच तो बहुत कम होगा, लेकिन फिजिकल सिक्योरिटी जैसे कि पेन ड्राइव से लेकर डाटा गायब कर देना, ठीक है, दैट वाज द मेन इंटरनल प्राइमरी कंसर्न ऑफ सिक्योरिटी ब्रीच। ठीक है, वो है फर्स्ट रेयर वल्नरेबिलिटी जो कि पाया गया। उसके बाद 1960 में तो बेसिकली ARPANET and first attack. So creation of ARPANET, okay, the processor to internet, okay, the processor to the internet was created for government and academic communication. Okay, government and academic communication के लिए फर्स्ट इंटरनेट का अवेलेबिलिटी किया गया कंप्यूटर के साथ। विद दिस क्रिएशन, इस क्रिएशन से द नीड ऑफ सिक्योरिंग डाटा ट्रांसमिशन बिकम अपियरेंट। ठीक है, बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया, बहुत ही बड़ा रोल बेसिकली वो पाया गया। ठीक है, तो बिकॉज जैसे कि इंटरनेट फैसिलिटी आ गया है फॉर गवर्नमेंट एज वेल एज फॉर द कम्युनिकेशन ऑफ एजुकेशनल पर्पज। ठीक है, तो एकेडमिक पर्पज और एकेडमिक कम्युनिकेशन में बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है फोक्स। ठीक है, तो किस लिए वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हुआ है फर्स्ट मालवेयर इंसिडेंट इन 1969। ठीक है, 1969 में बेसिकली द फर्स्ट मालवेयर इंसिडेंट हैपन। ओके, क्या इंसिडेंट है, द क्रिपर प्रोग्राम। ठीक है, क्रिपर प्रोग्राम वाज कंसिडर्ड द फर्स्ट वायरस। ठीक है, जैसे कि क्रिपर प्रोग्राम जो है, राइट, तो इट वाज कंसिडर्ड वन ऑफ द फर्स्ट वायरस, ओके, जो कि लीड किया है डेवलपमेंट ऑफ द फर्स्ट एंटीवायरस कॉल्ड द REA Ripper. ठीक है, द Ripper malware was the one of the first malware incident in 1969. Okay, the Ripper program. Okay. ओके, उसके बाद थर्ड नंबर पॉइंट में द एमर्जिंग ऑफ इंक्रिप्शन एंड रेगुलेशन, द मर्ज ऑफ इंक्रिप्शन एंड रेगुलेशन। बेसिकली डाटा इंक्रिप्शन जो है और DES, डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, जो कि 1976 में DES, ओके, जो डेवलप्ड हुआ है IBM एंड अडॉप्टेड बाय US गवर्नमेंट, ओके, एज ए स्टैंडर्ड फॉर सिक्योरिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ठीक है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड बेसिकली वो IBM और US गवर्नमेंट के साथ लॉन्च, मतलब दोनों मिलकर वो डेवलप किए हैं डाटा इंक्रिप्शन, कैसे डाटा को इंक्रिप्ट करना है। ठीक है, इन 1976। उसके बाद फर्स्ट मेजर रेगुलेशन, तो फर्स्ट मेजर रेगुलेशन में बेसिकली जब हम डिस्कस करते हैं, राइट, द US गवर्नमेंट, okay, begin formalizing policies around data protection with a focus on military and government data. ठीक है, तो वो है फर्स्ट रेगुलेशन। उसके बाद हुआ है 1980s में, सो राइज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर एंड अर्ली हैकिंग।
ठीक है, राइज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर एंड अर्ली हैकिंग। सो जब हम पर्सनल कंप्यूटर एंड अर्ली हैकिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, सो ग्रोथ ऑफ पर्सनल कंप्यूटिंग जैसे कि हो गया एज पर्सनल कंप्यूटर्स बिकेम मोर वाइडर, ओके, हैकर्स स्टार्टेड टू बिगिन रिकॉग्नाइजिंग द थ्रेट्स, ओके। उसके साथ साथ फर्स्ट हैकिंग इंसिडेंट जो कि हुआ है 1981 में, ओके, द फर्स्ट हैकिंग ग्रुप जैसे कि हो गया क्वास कंप्यूटर क्लब्स, ओके, CCC वाज फाउंडेड इन जर्मनी, ओके। उसके बाद वोरिस फॉर्म 1988 में, one of the first major cyber attack on the internet, okay, the Morris worm caused widespread distribution and lead to the creation of computer emergency team, okay, CERT, okay। 1990s में basically internet boom, the cyber security expansion, okay, internet grows publicly, ठीक है, the world wide web जो कि WWW, okay, वो expand करने लगा, increasing the need of better security measure, firewall and antivirus लाया गया, early firewalls and antivirus software are developed, okay, जो प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सटर्नल थ्रेट्स को। उसके साथ साथ फर्स्ट साइबर क्राइम जो कि हुआ है, गवर्नमेंट बिगेन पासिंग लॉस, ओके, टू प्रोसिक्यूट, ओके, साइबर क्रिमिनल्स जैसे कि हो गया कंप्यूटर फ्रॉड्स अब्यूज एक्ट इन द US। उसके साथ साथ इन 2000s में, अर्ली 2000s में द राइज ऑफ साइबर क्रिमिनल्स, ठीक है, मास साइबर अटैक्स, मालवेयर अटैक्स होने लगा है, वायरस जैसे कि हो गया आई लव यू एंड कोड रेड कॉज मिलियंस ऑफ डैमेजेस वर्ल्ड वाइड, ठीक है। उसके साथ साथ ग्रोथ एंड आइडेंटिटी थेफ्ट, तो ये भी बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है फोक्स, जैसे कि हो गया हमारा एज ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन बैंकिंग ग्रूस, ओके, सो डिड नॉट आइडेंटिफाई थेफ्ट, ओके। इसके साथ साथ फिशिंग अटेम्प्ट्स भी स्टार्ट हुआ है, साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री ग्रोथ जैसे कि हो गया कंपनीज जैसे कि सिमेंटिक, मैकाफ्री, ओके, जो कि अदर साइबर सिक्योरिटी कंपनीज है वो बिजनेसेस शुरू करने लगे, सिक्योरिटीज एंड बिजनेस कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करने लगे, ठीक है। सो बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ साइबर सिक्योरिटी, अर्ली 2010s में बेसिकली स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर अटैक, ओके, एंड एडवांस थ्रेट्स जैसे कि STU स्टुटनेक्स 2010, सोफिस्टिकेटेड साइबर वेपन जो कि डिजाइन हुआ है डिस्ट्रॉय करने के लिए ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को, ओके, मार्क एज ए न्यू एरा ऑफ स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर वारफेयर। रैंसमवेयर एंड APT ग्रुप्स भी स्टार्ट हुआ है, रैंसमवेयर अटैक जैसे कि हो गया हमारा WannaCry अटैक एंड एडवांस persistent थ्रेट, ओके, सो बिकेम मोर कॉमन, okay, basically targeting governments and corporation and also the critical infrastructures, ठीक है। उसके बाद 2018 में बेसिकली the data general protection regulation was implemented, ठीक है, in the EU, ठीक है। उसके साथ साथ प्रोटेक्टिंग द यूजर डाटा, शेपिंग द ग्लोबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस बिकम्स वन ऑफ द फोरमोस्ट पॉइंट बन चुका है, ठीक है। उसके बाद इन 2020s में बेसिकली एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड साइबर थ्रेट्स जैसे कि हो गया हमारा IoT एंड क्लाउड सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंटेशन, वो एक गेम चेंजर बना गया है, ठीक है, क्योंकि राइज ऑफ इंटरनेट एंड क्लाउड कंप्यूटिंग में AI इन साइबर सिक्योरिटी इज ऑल अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि बिगेन हुआ है, स्टार्ट प्लेइंग ए क्रूशियल रोल डिफेंड करने के लिए डिफरेंट सॉर्ट ऑफ साइबर अटैक्स को। जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी, जब हम जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, वो दैट बेसिकली प्लेस ए वेरी क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट रोल एंड बिकॉज इट प्लेस ए gaining prominence, okay, that basically assures no one can, whether inside or outside network, can be trusted by default, okay. It basically analyzes each and every network, okay, which found to be very suspicious, which cannot be go through any environment, okay, so that plays a very important and crucial role folks, ठीक है। so आज का वीडियो लेक्चर में खास इतना ही दोस्तों। I hope you have enjoyed the session, please do a subscription to this channel, like the channel and support me folks। धन्यवाद।